मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। एप्टीट्यूड सीरीज में टाइम एंड वर्क टॉपिक नंबर 5 चालू है, जिसका नाम है चेन रूल मेथड। अब इस मेथड को समझने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वर्क को पूरा करने के लिए हमें मैन या फिर मशीन का रिक्वायरमेंट है। वी नीड मैन और मशीन टू डू अ वर्क। वी नीड नंबर ऑफ आवर्स, कितना समय दिन का कोई भी पर्सन काम करता है उस पर डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ डेज ऑन विच वी आर वर्किंग, हम कितने दिनों तक काम करते हैं उस पर भी आपका वर्क डिपेंडेंट है। और वर्क डिपेंडेंट है एफिशिएंसी पे। ये 4 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी वर्क को पूरा करने के लिए। तो आई कैन से दैट वर्क, इट इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेंस। मोर द number of men, more will be the efficiency. Work is also proportional to the number of hours in a day you are devoting to a work. आप एक दिन में कितने घंटे तक काम करते हैं या फिर कितने समय तक काम करते हैं उस पर भी वर्क डिपेंडेंट है। आपका वर्क डिपेंडेंट है नंबर ऑफ डेज पे, कि आप कितने दिनों तक काम करते हैं। एंड लास्ट में आपका वर्क पर्सन की इफिशियंसी पे भी डिपेंडेंट है, बिकॉज मोर द इफिशियंसी, आपका समय कम लगेगा उस वर्क को पूरा करने के लिए। सो आई कैन से दैट वर्क इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज एंड एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। सो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। से दिस इज एम, दिस इज एच, दिस इज डी एंड दिस इज ई। सो वर्क इज से डब्ल्यू, it is proportional to men, number of men's, number of hours he is working, number of days he is working and his efficiency, because work is proportional to all these components. आपका वर्क इन चारों क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। तो इसको मैं अगर मैथमेटिकली फ्रेम करूं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के, तो ये बनता है men, hour, day, efficiency अपॉन से वर्क इज नथिंग बट ए कांस्टेंट वैल्यू। इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं किसी और पर्सन के साथ या फिर किसी और वर्क के साथ, तो आप इसको मैथमेटिकल लिख सकते हो। मेन आवर डे एफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क विल बी इक्वल टू मेन आवर डे एफिशिएंसी ऑफ अनदर वर्क। सो इस पर्टिकुलर तरीके से मैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको किसी एक वर्क के नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ आवर्स या फिर ड्यूरेशन दिया हुआ है और आपको सेकेंड वर्क का नंबर ऑफ मेंस या फिर नंबर ऑफ आवर्स वर्कआउट करना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? दैट वर्क इज प्रोपोर्शनल टू मेन आवर डे, दैट इज MDH। आप इसको लिख सकते हो। वर्क इज प्रोपोर्शनल टू M मतलब मैन, D मतलब डेज, H मतलब आवर्स एंड E स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी। सो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू MDH एंड E। इसके बेसिस पे हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 बॉयज वर्किंग 5 आवर्स अ डे। 6 बॉयज आर वर्किंग 5 आवर्स अ डे टू बाइंड 1500 नोट्स। अब इसका जो वर्क है, इनका जो वर्क है, वर्क इज नथिंग बट 1500 नोट्स इन 8 डेज। उनको समय लग रहा है 8 डेज का। एट द सेम अमाउंट ऑफ बाइंडिंग नोट्स, अगर प्राइस ऑफ बाइंडिंग द नोट्स इज केप्ट सेम, इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम कैन 4 बॉयज बाइंड 1600 नोट्स फॉर वर्किंग 8 आवर्स अ डे। सेम प्राइस पे अगर आपका वर्क नंबर 2, दैट इज टू प्रिंट या टू राइट डाउन 1600 नोट्स एंड 4 नंबर ऑफ बॉयज आर एम्प्लॉयड, आपको निकालना है इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम। आपको D2 निकालना है, ड्यूरेशन, एंड दे आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे। दे आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे। ऑलराइट, सो 6 बॉयज आपके यहाँ पे मेन है M1, वर्किंग फॉर 5 आवर्स से H1,
वर्क है आपका 1500 नोट्स का, तो W1, एंड पहले इसका ड्यूरेशन दिया है D1 से 8 डेज। वर्क नंबर 2 इज 1600 नोट्स, 4 बॉयज आर एम्प्लॉयड से मेन नंबर 2, उसका आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है एंड दे आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे, दैट इज H2। सो आपको यहाँ पे D निकालना है। हमने जस्ट स्टडी किया था दैट MDHE मतलब मेन, डेज, आवर, एफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क M1 D1 H1 E1 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 E2 बाय वर्क नंबर 2। आप देख सकते हैं पहले केस में नंबर ऑफ मेंस कितने हैं, देयर आर 6 बॉयज, सो 6 बॉयज, उनको समय कितना लग रहा है, से 8 डेज लग रहे हैं। दे आर वर्किंग फॉर 5 आवर्स अ डे, ठीक है। इफिशिएंसी नहीं दी हुई है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, अपॉन उनका वर्क कितना है, वर्क इज 1500 नोट्स टू प्रिंट 1500 नोट्स। मेन 2, अब इन लोगों ने 4 बॉयज़ को एम्प्लॉय किया है, 4 बॉयज़ आर एम्प्लॉयड, उनका नंबर ऑफ डेज निकालना है, बट दे आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स पर डे एंड उनका वर्क कितना है, उनका वर्क है 1600। यहाँ से 2 0 कैंसिल, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम, this is 1 time, this is 2 times, this is 1 time and this is 3 times, 1 time, this is 5 time, 5 will get cancelled. So the number of days required by 4 boys to complete 1600 notes working 8 hours a day is nothing but 8 days. उनको 8 दिन लगने वाले हैं 1600 नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 56 डेज। एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमने जिसको 56 डेज में कंप्लीट करना है। इसके लिए हम लोगों ने 104 रोबोट्स को एम्प्लॉय किया था। 104 रोबोट्स वर्क, ईच वर्किंग 8 आवर्स अ डे। आफ्टर 30 डेज 2/5 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। 30 दिनों बाद उनको पता चला कि हमने सिर्फ 2/5 ऑफ द वर्क ही कंप्लीट किया है। हाउ मेनी एडिशनल रोबोट्स शुड बी डिप्लॉयड so that work will be completed in the scheduled time। आपको अभी एडिशनल रोबोट्स एम्प्लॉय करने हैं ताकि बचा हुआ जो वर्क है, सी 2/5 वर्क कंप्लीट हुआ तो बचा कितना, बचा है 3/5 वर्क। 3/5 वर्क को स्केड्यूल्ड टाइम पे कंप्लीट करने के लिए मुझे एडिशनल रोबोट्स को डिप्लॉय करना है, ठीक है। वो 9 घंटा पर आवर्स वर्क करेंगे एंड उनका एडिशनल क्वांटिटी निकालना है कि कितने रोबोट्स लगने वाले हैं। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, डेटा कॉपी कर लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन ड्यूरेशन ऑफ 56 डेज, सो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इज 56 डेज, ठीक है। 104 रोबोट्स वर एम्प्लॉयड। हमने इनिशियली से रोबोट्स को मैं R1 बोलता हूँ, हमने इनिशियली 104 रोबोट्स को एम्प्लॉय किया, ईच वर्किंग 8 आवर्स अ डे। इनिशियली वो 8 घंटा काम कर रहा था, तो H1 इज 8 आवर्स, ऑलराइट। आफ्टर 30 डेज, मतलब जब उनका समय हुआ 30 डेज का, D1 इज 30 डेज, दे फाउंड दैट 2/5 ऑफ द वर्क इज ओनली कंप्लीटेड। तो इसका जो इनिशियल वर्क कंप्लीट हुआ है दैट इज 2/5 ऑफ W। जो इसने टोटल वर्क में से ओनली 2/5 वर्क कंप्लीट किया है, सो W इज नथिंग बट 2/5 ऑफ W। अब आपको क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 56 डेज का, आपने 30 डेज कवर कर लिए हैं और 30 डेज के अंदर आपने 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लिया। तो अब आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे, आपके पास नंबर ऑफ डेज बचे हैं D2 इज नथिंग बट 56 माइनस 30 विच इज 26 डेज। अब आपके पास 26 डेज बचे हैं, आपको एडिशनल रोबोट्स को डिप्लॉय करना है। सो से R2 एडिशनल डिप्लॉय करना है, मतलब 104 में आपको ऐड करना है ना, से एडिशनल इज ए। सी क्वेश्चन का डेटा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो बचा हुआ समय है 56 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 26 डेज। 26 डेज के अंदर पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें से 2/5 वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, बचता है 3/5 वर्क। नाउ दे आर वर्किंग 9 आवर्स अ डे, तो इसका जो आवर्स है दैट इज 9 आवर्स अ डे, ऑलराइट।
इसमें जो इनको वर्क पूरा करना है वो पूरे वर्क में से 2/5 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, टोटल वर्क है W, उसमें से अगर मैं 2/5 W सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये बनता है 3/5 W। इतना उनको काम पूरा करना है। एंड उनकी जो इफ़िशियंसी है उसके बारे में बात नहीं किया उसने, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर डेटा से हमको एडिशनल रोबोट्स निकालने हैं। सो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला ऑफ चेन रूल। सो एज पर द चेन रूल वी नो दैट MDH, men, days, hours into efficiency upon work W1 is nothing but MDHE by W2. नंबर ऑफ मेंस इन द इनिशियल स्टेज, इनिशियली आपने 104 रोबोट्स को डिप्लॉय किया था। सो हियर इट इज नथिंग बट 104। कितने ड्यूरेशन तक काम किया उन लोगों ने? दे वर्क फॉर 30 days एंड दे वर्क फॉर 8 hours अ डे। तो 8 लिख लिया। एफिशिएंसी नहीं दी हुई है, आप कैंसिल कर दो उसको। दिस इज 2 2 2 अपॉन उन लोगों ने कितना वर्क कंप्लीट किया? दे कंप्लीटेड 2/5 ऑफ द वर्क। उन 104 ने रोबोट्स ने 2/5 वर्क कंप्लीट किया। मेन 2, अब सेकेंड स्टेज में 26 डेज में जो एडिशनल रोबोट्स अप्लाई किए हम लोगों ने, तो मेन 2 क्या देगा? 104 प्लस एडिशनल रोबोट्स इनटू ड्यूरेशन कितना है? 26 डेज का। आवर्स कितना काम करना है? दे हैव टू वर्क 9 hours अ डे डिवाइडेड बाय वर्क नंबर 2 इज नथिंग बट 3/5 ऑफ द वर्क। सो 5 विल गेट कैंसल। This is 1 time, this is 4 time. So 104 into 30 into 4 equals to 104 plus additional robots. This is 1 time, this is 3 time. So into 26 into 3. This is 1 time, this is 10 time. So 104 into 40 equals to 104 into 26 plus 26A. So now 104 into 40 minus 104 into 26 will be equals to 26A। यहाँ से 104 कॉमन निकलता है, 40 में से 26 गया तो कितना बचा? दिस इज 14 इक्वल्स टू 26A। सो 104 into 14 डिवाइडेड बाई 26 विल गिव यू एडिशनल रोबोट्स। ये आपको एडिशनल रोबोट्स दे देगा। ऑलराइट, सो इसको हम डिवाइड करते हैं। सो 2 7 जा 2, 13 जा 13 की टेबल में 104 कहाँ आता है चेक करते हैं। सो 13 इंटू 8 लेट अस से 8 3 24, 8 1 8, दिस इज 104। सो दिस इज 1 टाइम, दिस इज 8 टाइम। सो एडिशनल रोबोट्स ए इतना थिंक बट 8/7। तो 8 into 7 कितना होता है? दिस इज 56 रोबोट्स। आपको 56 रोबोट्स एक्स्ट्रा डिप्लॉय करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर वर्क को 56 डेज में कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल यूजिंग चेन रूल मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एंड ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछता है। ऑलराइट, सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेन डेज वर्क, दैट इज मेन डेज वर्क। वो भी कॉन्सेप्ट एक लास्ट कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड विथ टेक मास्टर्स अकेडमी। थैंक यू सो मच।